हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर मांगा चैप्टर 273, 274, 275 इन तीनों चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना था जहाँ पे मैंने ब्लैक क्लोवर मांगा के चैप्टर 270, 271, 272 इन तीनों चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके रखा है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है उस वीडियो का, तो उस वीडियो को पहले देखो फिर आके इस वीडियो को देखना। अब हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखो। चैप्टर 273 के स्टार्ट में हम लोग जीनोन को देखते हैं जो एक कमरे में घुसता है एंड यहाँ पे मोरिस को बोलता है, मोरिस आई अस्यूम मेरा भाई अभी ठीक हो जाएगा। एंड मोरिस उसे बोलता है, लिसन मैं डायमंड किंगडम में पहले इंचार्ज था इन सभी सॉर्सरी स्टडीज का, तो तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे भाई को फिक्स कर दूंगा, एकदम ठीक कर दूंगा एंड वो पहले से भी ज्यादा अभी स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट द मैजिक फॉर द रिचुअल ऑफ द एडवेंट वाज कलेक्टेड बाय कैंडेलो व्हिच आई मेड, तो तुम थोड़ा सा भरोसा रखो। वो ट्रेटर मार्स मुझे भागते ही देख लिया किंगडम से, बट आई एंड अप समवेयर मोर इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं तुम लोगों का बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मतलब यहाँ पे ये बंदा मोरिस ये डायमंड किंगडम से भाग गया था, तब यहाँ पे किसी ने इसे देख लिया था, मार्स नाम का कोई बंदा, तब ये बंदा स्पेड किंगडम में आ गया था, उसी के बारे में ये बंदा बात कर रहा था। एंड ये बंदा बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है इन सभी लोगों का। तब हम लोग देखते हैं डांटे को, जिसे एक वाटर टब में रखा गया था, जो पूरा हंस रहा था, स्माइल कर रहा था एंड सोच रहा था आई कांट वेट टू फाइट दैट बॉय अगेन। तब यहाँ पे जीनोन मोरिस को बोलता है, नॉन अदर प्रिपरेशन हैव बीन नेग्लेक्टेड। देन मोरिस बोलता है, सब कुछ अभी परफेक्टली चल रहा है, इज नॉट दैट राइट लोटस। तब ये बंदा लोटस बोलता है या, एंड यहाँ पे ये बंदा सोच रहा था दिस इज रियली बैड, बिकॉज हम लोग यहाँ पे देखते हैं बहुत ज्यादा बड़े डेविल को जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर सीन चेंज हो जाता है एंड हम लोग कैप्टन यामी और वेंजेंस को देखते हैं, मतलब गोल्डन डॉन का जो कैप्टन था, उन लोगों को एक जगह में ट्रैप करके रखा गया था। एंड इसके बाद फिर से सीन चेंज हो जाता है जहाँ पे हम लोग आस्था को देखते हैं जो एक स्लैश मारता है नैच की तरफ, बट नैच को हिट नहीं करता, वो स्लैश नैच के साइड से निकलता है एंड यहाँ पे नैच की बॉडी से वो मैजिक गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है एंड यहाँ पे नैच की भी गांड फट जाती है। यहाँ पे ये बंदा सोचता है आस्था ने इंटेंशनली अवॉइड किया है उसको हिट करना डायरेक्टली, आस्था का ये अटैक उसको टच भी नहीं किया है, बट उसके हाथ का यूनियन मोड भी उतर चुका है। नैच के हाथ के पूरे मैजिक को ही आस्था ने इरेज कर दिया, व्हिच लीक्ड एनी सब्सटेंस एंड माना जोन अलोंग विद इट, उसके साथ साथ उसके माना जोन का पूरा सब्सटेंस ही उड़ा दिया है आस्था ने। एंड यहाँ पे नैच सोचता है एंटी मैजिक, मुझे पता था अगर आस्था अच्छे से एंटी मैजिक की फुल पावर को यूज कर ले देन ही विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। तब नैच आस्था को बोलता है आई लूज, नैच यहाँ पे हार मान चुका था। तब आस्था भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जो बोलता है तो जल्दी से चलो हम लोग कैप्टन यामी को बचाने जाएंगे। तब नैच बोलता है नहीं, तब आस्था बोलता है क्यों नहीं, लिबे एंड मैंने डेविल यूनियन मोड को यूज किया। तब यहाँ पे नैच बोलता है हाँ तुमने यूज किया, बट थोड़े से मोमेंट के लिए, तुमने अभी तक इसको मास्टर नहीं किया है एंड ये बात तुमको भी पता है। तब यहाँ पे लिबे सोचता है ही इज राइट बट वी हैव कम दिस फार। तब नैच इनकी तरफ आते हुए बोलता है अगर तुम ऐसे ही एनिमी के टेरिटरी में घुस जाओगे देन तुम आगे जाके मारे जाओगे। तब आस्था कुछ भी नहीं बोल पाता एंड नैच फिर से बोलता है मैं शैडो मैजिक का यूज करके तुम्हें एंड अदर ब्लैक बुल्स को देखता रहता हूँ, तुम बिना मैजिक के जन्मे हो, बाय एक्सीडेंट यू आर पोसेस्ड बाय डेविल एंड तुम्हारे फेथ ने भी तुम्हारे साथ खेल लिया है, बट तुम हर समय ठीक थे, यू आर ऑलवेज राइट। मैंने ये पहले बोला था जो लोग राइट होते हैं उनको नेसेसरीली रिवॉर्डेड नहीं किया जाता, बट मैं चाहता हूँ उनको रिवॉर्ड मिले। तब यहाँ पे आस्था बोलता है वाइस कैप्टन नैच। नैच यहाँ पे बोलता है मैं गिमोडेलो को यहाँ पे छोड़ जाऊंगा, ये नैच का एक डेविल है। एंड नैच आस्था को बोलता है हम लोग हमारा बेस्ट देंगे जब तक कि ना तुम वहाँ पे पहुँच जाओ, तो इसलिए तुम अपनी पावर को अच्छे से यूज करो एंड पॉलिश करो एंड हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। तब आस्था चिल्ला के बोलता है यस सर। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिस डेविल को यहाँ पे रोकने को बोला था उसकी बहुत ही ज्यादा फटती है एंड ये बोलता है अगर इन लोगों ने मुझे हिट कर दिया देन मैं तो मारा जाऊंगा मास्टर नैच, इट्स एन ऑग्रे। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, हम लोग देखते हैं क्लोवर किंगडम में जहाँ पे ये सभी मैजिक नाइट्स रेडी हो जाते हैं कैप्टन यामी एंड वेंजेंस को बचाने के लिए, जो लोग बोलते हैं ऑल राइट लेट्स गो एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 274 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में नैच आ जाता है जो बोलता है सब लोग अभी रेडी हो चुके हैं तो सब लोग यही पे है। तो फ्रिगोली और नैच को बोलते हैं आस्था कहाँ पे है एंड नैच उसे रिप्लाई करता है आस्था को आने में थोड़ा सा देर लग जाएगा। तब ये बंदा जैक बोलता है nobody was counting on him in the first place। तब ये लड़की बोलता है आस्था यहाँ पे नहीं आने वाला है, well I guess that's okay, it sounds like I'll get to see something super interesting in a bit, I'll be the great test for the magic item I made after starting Astha's physical makeup। तब हम लोग देखते हैं सिल्वा फैमिली का ये बंदा, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा भाई, इसका नाम भी मैं भूल चुका हूँ, ये बोलता है ये सभी मैजिक कैमोफ्लैगिंग रोब्स
मैंने सुना है इन लड़की ने इन सभी को बनाया है। तब हम लोग देखते हैं एक बंदा बोलता है सैली थोड़ा सा ऑड है, मतलब पागल जैसी है, बट जब टाइम आता है रिसर्च या फिर बोलो मैजिक आइटम बनाने का तब सैली बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तब हम लोग देखते हैं सैली के पास में खड़ा हुआ ये बंदा ये चिल्ला के बोलता है मैक्सा डोंट बट इन जस्ट बिकॉज दिस इज अबाउट मैजिक आइटम्स। दूसरी तरफ ये लंबी बाल वाला बंदा बोलता है गुड क्रीप। तब हम लोग देखते हैं सके को जिसकी गांड फट चुकी थी क्योंकि उसको भी जाना पड़ रहा था सारे मैजिक नाइट्स के साथ। यहाँ पे सके सोच रहा था मुझे इस क्रेजी डेंजरस मिशन में क्यों जाना पड़ रहा है विद द क्रेजी डेंजरस डूड। तब हम लोग देखते हैं कि सके को उस किंग ने भेज दिया था इनके साथ जो बोल रहा था गो एंड डिस्प्ले योर लेटेंट पावर फॉर मी। एंड यहाँ पे सके सोचता है दैट लाउजी किंग। यहाँ पे सके पुरानी बातों के बारे में सोच रहा था और मैंने 6 महीने से पूरा मजा मारा है, मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी, बट कोई भी कह नहीं सकता कि आई वॉज हेडेड इनटू हेल लाइक दिस वन। तब हम लोग देखते हैं जैक सके की तरफ आता है एंड बोलता है आई डोंट नो यू आर हियर लूजर बट इफ यू डूइंग दिस यू बेटर गेट सीरियस अबाउट इट। एंड सके के पीछे नैच आ जाता है जो बोलता है हमें पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा मैजिक स्किल्स नहीं है तो तुम खुद को सैक्रिफाइस कर दोगे फॉर द सेक ऑफ द पीपल हु आर राइट। तब यहाँ पे ये सिल्वा फैमिली का बड़ा भाई ये बोलते हैं आस्था टाइम में तो आ जाएगा। तब नैच बोलता है डेफिनेटली वो बंदा टाइम में आ जाएगा। एंड यहाँ पे यूनो बोलता है उसके आने से पहले ही मैं सबको मार डालूंगा, सबको खत्म कर डालूंगा। तब जैक बोलता है तो वो बंदा तुम नहीं होने वाले हो बिकॉज मैं सबको खत्म करूंगा। तब सिल्वा बोलता है ये तुम भी नहीं होने वाले हो बिकॉज हम सब मिलके उनको खत्म करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं नैच अपना शैडो मैजिक यूज करता है एंड सबको टेलीपोर्ट कर देता है स्पेड किंगडम में। फिर यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, हम लोग मॉरिस को देखते जो कंप्यूटर में देख रहा था बाहर क्या कुछ चल रहा था। यहाँ पे मॉरिस देखता है बाहर बहुत सारे लोग एक साथ आ चुके थे जो जिनोन को बोलते हैं वो लोग खुद को अभी दिखा रहे हैं इट्स द रेजिस्टेंट टीम। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाहर जो लोग खड़े हुए थे उनमें से एक बंदा बोलता है लिसन अप डार्क ट्राइड 17 साल पहले तुमने हमारे किंग को मार दिया था एंड हमारे बहुत सारे कॉमरेड्स को भी मार दिया था एंड तब से ही तुम लोग हमारे सिटीजन्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रखे हो, हम लोग तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकते फॉर दिस थिंग्स। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वो लोग सोच रहे थे हमें पता है कि अगर हम लोग मरते हुए भी तुम्हारे साथ फाइट करे बट फिर भी हम लोग तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। तब हम लोग देखते हैं ये लोग चिल्ला के बोल रहे होते हैं वी द पीपल ऑफ स्पेड किंगडम रिफ्यूज टू एक्नॉलेज योर फैमिली एज आवर रूलर। तब हम लोग देखते हैं क्लोवर किंगडम से यहाँ पे सारे मैजिक नाइट्स आ चुके थे महल के अंदर एंड यहाँ पे नैच बोलता है नाउ देन सब लोग अपना प्लान फॉलो करो। एंड यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक हम लोग देखते हैं जहाँ पे नैच एंड ये बंदा ये लोग बात कर रहे होते हैं जहाँ पे ये बंदा नैच को बोलता है तो तुम बोल रहे हो तुम स्पेड किंगडम में अंडर कवर रह चुके हो एंड तुम कांटेक्ट में भी रह चुके हो रेजिस्टेंट टीम के साथ सिंस यू लेफ्ट आवर कंट्री। तब नैच बोलते हैं हाँ एंड मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे रेजिस्टेंट टीम को इन्वॉल्व करूंगा बट एज आई वॉच योर एबिलिटीज एंड व्हाट यू डिड आई बिगन थिंकिंग दैट ये बेटर होगा तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना। मैंने तुम्हारे डिटर्मिनेशन को देखा है ड्यूरिंग द मीटिंग, सॉरी फॉर प्रिटेंडिंग आई डिडंट नो। तब हम लोग देखते हैं यूनो बोलते हैं अनबिलीवेबल। एंड यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो रेजिस्टेंट टीम स्पेड किंगडम के बाहर खड़ी हुई थी उन सभी लोगों को नैच ने रखा है बिकॉज वो लोग मॉरिस एंड बाकी लोगों का ध्यान खींचेंगे अपनी तरफ, तब तक नैच और बाकी मैजिक नाइट्स अंदर घुस जाएंगे चुपके चुपके। तब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंट टीम का ये मेंबर बोलता है वी आर काउंटिंग ऑन यू मिस्टर नैच द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट ऑफ द क्लोवर किंगडम एंड लॉर्ड यूनो। यहाँ पे इनको लगता है कि नैच सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट ऐसा नहीं है, हम लोग आप लोगों के लिए एक डाइवर्जन क्रिएट करेंगे इवन इफ इट कॉस्ट आवर लाइफ। तब हम लोग देखते हैं बाहर पूरी जगह स्टेक कर रही होती है एंड इसी मोमेंट पे हम लोग देखते हैं जमीन से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डीमन निकलता है एंड यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे बिकॉज ये डीमन लेजेंडरी एंशिएंट डीमन है। एंड यहाँ पे जिनोन बोलता है इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग पावर सेंटिमेंट्स एंड वेंजफुलनेस आर मीनिंगलेस सिंस ए रैट हैड फाउंड हिज वे इनटू द कैसल। यहाँ पे जिनोन बोलता है मैंने सोचा था रेजिस्टेंट टीम अटेंड करेगी विथ रिगार्ड टू रिचुअल ऑफ द एडवांस ऑफ कॉलीपोर बट किसने सोचा था दे जस्ट अपीयर बोल्ड एज ब्रास एंड इसीलिए हम लोग इस डीमन को यूज करेंगे टू एक्सटर्मिनेट द पीपल ऑफ द कैसल टाउन इन एनी केस। तब हम लोग देखते हैं जिनोन बहुत ही ज्यादा डेंजरसली बोलता है तुम लोग स्पेड किंगडम के सिटीजन्स नहीं हो, दैट टाइटल इज रिजर्व फॉर अस द स्ट्रॉन्ग। चलो अभी एडवेंट ऑफ कॉलीपोथ के रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। तब हम लोग देखते हैं मैजिक नाइट्स की तरफ जहाँ पे फ्रिगोलियन बोलता है बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो सभी अभी ठीक तो है। तब नैच बोलता है बाहर जो लोग है वो सभी ठीक है एंड हम लोग एक कैरेक्टर को देखते हैं जो डीमन के सामने भाग रही थी एंड ये कैरेक्टर है मेरोलियाना जो डीमन को आके पंच मार देती है। तब हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस मेंबर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड यहाँ पे मेरोलियाना चिल्ला के बोलती है इम्प्रेसिव हाउलिंग्स रेजिस्टेंस मेंबर, मैं मेरोलियाना वर्मिलियन क्लोवर किंगडम से आई विल लैंड यू ए हैंड। एंड यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं 275 चैप्टर से एंड इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें बताया जाता है एडवेंट ऑफ
कॉलीपॉथ ये जो रिचुअल है ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैजिक सर्कल है जिसको पावर मिलता है 4 फंक्शंस की वजह से। वन ऑफ द साइड ऑफ द एडवेंट ऑफ कॉलीपॉथ इन द सेंटर, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कैप्टन एमी एंड वेंजेंस को, एंड द रिमेनिंग 3 डार्क ट्राइड हु विल एक्टिवेट द रिचुअल, वो लोग साइड में होते हैं, आप लोग देख भी सकते हो। एंड यहाँ पे नेच बोलता है हम लोग जाके डार्क ट्राइड के तीनों मेंबर्स को हरा देंगे एंड इसके बाद से ये रिचुअल ऑपरेट नहीं होगा। हम लोग एडवेंट ऑफ कॉलीपॉथ के इस रिचुअल को रोक सकते हैं एंड प्रिवेंट द गेट्स फ्रॉम ओपनिंग, मतलब यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के जो गेट्स ओपन हो रहे थे उनको रोक सकते हैं। हाउएवर ये काम करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर ये काम नहीं करा तब हम लोग एंटी मैजिक को यूज करेंगे एंड कॉलीपॉथ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर हम लोग इसको ब्रूट फोर्स से डिस्ट्रॉय करे एंड कैप्टन एमी और वेंजेंस मारे जाए देन तुम लोग मेरे को कभी भी माफ नहीं करोगे, है ना। एंड ये तीनों जो लोग डार्क ट्राइड है ये सभी डिफरेंट स्पॉट्स में ऑन द पैरामीटर ऑफ द मैजिक सर्कल, इसलिए हम लोग स्प्लिट हो जाएंगे 3 ग्रुप में एंड इन सबको अटैक करेंगे और सबको क्रश कर देंगे, मार देंगे। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सारे मैजिक नाइट्स अलग अलग हो जाते हैं 3 ग्रुप में डार्क ट्राइड को हराने के लिए। एंड यहाँ पे नेच इनको बोल के रखा था इवन इफ देयर से डाइवर्जन आउटसाइड द कैसल, तुम लोगों को फिर भी एनकाउंटर करना पड़ेगा सम डार्क डिसाइपल से, और जब भी तुम्हारे साथ ऐसा होगा देन तुम लोग किसी को डिकॉय रखना एंड एज मेनी पीपल एज पॉसिबल सबको स्ट्राइक करने के लिए भेज देना डार्क ट्राइड को। एंड यही पे सीन चेंज हो जाता है, हम लोग बाहर देखते हैं जहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डीमन खड़ा हुआ था। हम लोग बाहर देखते हैं उस डीमन के ऊपर मेरोलियोना का पंच का कोई भी असर नहीं हुआ। यहाँ पे सभी लोग घबरा चुके थे, इट डिडंट वर्क, हम लोग इस बड़े डीमन को हरा नहीं सकते, देयर्स नो वे। तब हम लोग देखते हैं मेरोलियोना बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जो सोचती है बैक देन मैंने सीखा था कि यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जिनके ऊपर मेरा मैजिक अभी काम नहीं करने वाला, इसलिए मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। तब हम लोग देखते हैं मेरोलियोना के ट्रेनिंग, यहाँ पे हम लोग नेच को देखते हैं जो मेरोलियोना के पास आया था एंड मेरोलियोना नेच को बोलता है मुझे पता नहीं है तुम कौन हो बट तुम क्या चाहते हो। फिर नेच बोलता है यू आर एज एस्टॉन्डिंग एज रूमर्स से, अभी के लिए तुम कुछ कपड़े पहन लो प्लीज। तब यहाँ पे नेच मेरोलियोना को सभी बातें बताता है कि कैप्टन एमी एंड वेंजेंस को किडनैप कर लिया गया है एंड उनका यूज करके वो लोग डार्क वर्ल्ड का गेट खोलेंगे। एंड यहाँ पे मेरोलियोना इन सभी बातों को सुन के बोलता है मैं उन हाफ वुड्स के बारे में इतना ज्यादा भी क्या नहीं करता हूँ जिन लोगों को किडनैप कर लिया गया है। यहाँ पे मेरोलियोना कैप्टन एमी एंड वेंजेंस के बारे में बात कर रहा था बट मैं क्यूरियस हूँ उनके बारे में जिन लोगों ने उनको किडनैप किया है। तब हम लोग देखते हैं नेच यहाँ पे स्माइल करता है जो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए एक आइडियल ओपोनेंट ढूंढूंगा तुम्हारे ट्रेनिंग का रिजल्ट चेक करने के लिए। तब हम लोग देखते हैं मेरोलियोना बोलता है ही वाज राइट, इट शोड मी that I could still get stronger। एंड यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं मेरोलियोना ये बात सोचती है जो बोलता है दिस इज फन एंड वो यूज करती है फ्लेम मैजिक। एंड यहाँ पे मेरोलियोना सोचती है मैं अभी सब कुछ जला डालूंगी। एंड यहाँ पे मेरोलियोना हेल फायर इनकार्नेट मैजिक का यूज करती है जो सोचती है आई विल डिफीट ए लेजेंड एंड वो अटैक कर देती है इस डीमन के ऊपर। तभी हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंट टीम का एक मेंबर सोचता है व्हाट ए फिनोमिनल मैजिक, इट्स एज इफ हर बॉडी इटसेल्फ हैज बिकम माना। एंड इसी बीच हम लोग देखते हैं मेरोलियोना पंच मारने की कोशिश करते हैं इस डीमन के ऊपर बट ये डीमन अपना हाथ आगे ले आता है बट मेरोलियोना उसके हाथ से ऊपर से जाती है एंड उसके थोबड़े में एक पंच मार देती है जो उस डीमन को लगता भी है बट इतना ज्यादा असर नहीं करता है उस डीमन के ऊपर। तभी मेरोलियोना यूज कर देती है माना जोन फुल रिलीज कैलिडियस ब्राचियम फॉरगेटरी एब्यूज एंड मेरोलियोना चिल्ला के बोलती है गो बैक टू स्लीप दिस टाइम फॉर एवर एंड मेरोलियोना उस पूरे डीमन को ही जला देती है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोग इस कैसल के अंदर देखते हैं तीनों डार्क ट्राइड के पास सभी मैजिक नाइट्स आ चुके थे। अभी ये चैप्टर खत्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा गजब की फाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी एंड उन चैप्टर्स को देखना है देन सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड अपना ओपिनियन भी दे देना कमेंट में कि मैं कुछ चेंजेस करूँ या फिर नहीं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, टिल देन गुड बाय।